चलिए बच्चों, गुड इवनिंग। सेटल्ड? क्लास शुरू करें। फोन रख दीजिए। व्हाट? हाँ, अभी नहीं लगाया। चलो क्लास शुरू करते हैं बच्चों। रेक्टिफिकेशन हम कर रहे हैं। 5 क्वेश्चन हमने ग्रेवाल्स के सॉल्व कर लिए थे। मूविंग टू नेक्स्ट। व्हाट इज दिस? ये पेन को क्या हो गया? ये किसने छेड़ा मेरे पेन को? ठीक है। क्वेश्चन 6 ऑफ ग्रेवाल्स। देखो हम यहाँ पे ग्रेवाल को इसलिए सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि ग्रेवाल में पहले ना अलग अलग टाइप एरर्स बेस्ड क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो जब आप अलग अलग एरर्स को सॉल्व कर लोगे देन वील सॉल्व ऐसे क्वेश्चन जिसमें कि सब कुछ कंबाइंड होगा। करेक्ट? Miss Bharadwaj, is there anything funny? You can share it with us. Okay, so question number 6 says rectify the following errors. Sales to Gurman of 143 posted to his account as 134. You are said, let me write this again. Sales of 143 to Gurman पोस्टेड। बच्चों पोस्टेड वर्ड है, मतलब रिकॉर्डिंग में गलती नहीं है। पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 134। जी कौन समझाएगा ये एरर और ये कैसे सॉर्ट होगा? वन साइडेड है, टू साइडेड है, क्या करना है बताओ? वन साइडेड है। एरर समझाना सौम्या। अमाउंट गलत हो गया। कहाँ पे गलत हो गया? गुरमन के अकाउंट में। ठीक है, देखिए आपने सेल्स बुक बनाई होगी, यहाँ पे सारी पार्टीज होंगी और टोटल होगा। यहाँ पे एक पार्टी थी गुरमन, राइट? इसमें सेल्स ऑफ 143, यानी यहाँ पे 143 का फिगर था। जब आपने इसको पोस्ट किया गुरमन के अकाउंट में, आपको लिखना चाहिए था टू सेल्स 143। आपने ये ना लिख के लिखा 134। कितने रुपए कम लिख दिए? 9 रुपीज। सो गुरमन का अकाउंट कम डेबिट हुआ 9 रुपए से यस है ना? तो अब हम गुरमन को डेबिट कर देंगे। गुरमन टू सस्पेंस इज द करेक्ट आंसर। रीजन बीइंग दिस इज अ वन साइडेड एरर, वी नीड सस्पेंस अकाउंट टू क्लियर दिस। सो गुरमन टू सस्पेंस 9 रुपीज। चलिए इतना नोट करें, फिर अगला एरर पढ़ते हैं। बच्चों ये थोड़ा क्योंकि छोटा दिख रहा है, ऑनलाइन बच्चों को दिक्कत ना आए इसलिए आई एम राइटिंग द ट्रांजैक्शन अगेन। आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। फॉर द कंफर्ट ऑफ ऑनलाइन स्टूडेंट्स। यस, हु इज टॉकिंग? मिस्टर कौशिक, व्हाट इज द प्रॉब्लम? गुड, ये खौफ मुझे अच्छा। एनीवेज मैं खौफनाक हूं नहीं। चलो, सेल्स टू गुरमन 143 डेबिटेड टू हिज अकाउंट एज 134। सेम एरर है ना? सेम एरर है। यहाँ पे बोला था सेल्स ऑफ 143 गुरमन पोस्टेड टू हिज अकाउंट, हमें डेबिट करना था, हमने 143 की जगह 134 डेबिट किया। अब वो कह रहे हैं सेल्स टू गुरमन 143 डेबिटेड टू हिज अकाउंट एज 134। डेबिट ही तो करना था। ठीक है, तो सेम यही आंसर है। सेकंड का भी यही आंसर है। मेरा बच्चा देखिए यहाँ पे है ना पोस्टेड वर्ड बोला था, नहीं पोस्टेड वर्ड था। यू विल अज्यूम कि हमारा साइड करेक्ट है, जिस साइड पे होना था उसी साइड पे पोस्ट हुआ है। रीड अगेन, सेल्स टू गुरमन 143 पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 134। एज इन यू आर नॉट सेड दैट द साइड इज रॉन्गली पोस्ट, अमाउंट गलत है। तो यू विल अज्यूम कि ये जो डेबिट होना था वो कम डेबिट हुआ। हाँ, अब अगले ट्रांजैक्शन में कह रहा है सेल्स टू गुरमन 143 डेबिटेड टू हिज अकाउंट एज 134। तो डेबिट ही तो होना था ना वैसे भी, तो सेम एरर है ये। करेक्ट? अगला एरर अलग है। अगले एरर में बोला है सेल्स टू गुरमन 143 क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज 134। ध्यान से समझे, ये एरर क्या कहना चाह रहा है आपसे। यहाँ पे ये गुरमन का अकाउंट है, आपको यहाँ पे लिखना चाहिए था टू सेल्स 143। ये करना चाहिए था, आपने ऐसा नहीं किया। आपने क्या किया? यहाँ पे लिखा 134, क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज 134। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गई?
कि पहले तो आपने 143 डेबिट नहीं किया, वो गलती। सॉरी पार्डन, सेल्स में सब कुछ चाहिए। आपने पहली गलती ये करी कि यहाँ पे 143 डेबिट नहीं किया, दूसरी गलती ये करी बेफालतू का क्रेडिट कर दिया, तो हमारी टोटल गलती कितने की हो गई? 277 रुपए का डिफरेंस आएगा आपके ट्रायल बैलेंस में, वो मैच नहीं होगा। सो अब इसको ठीक करने के लिए क्या करना होगा? पहले तो ये 134 रिवर्स करो और फिर जो 143 यहाँ डालना है उसे डालो। सो गुरमन टू सस्पेंस। बच्चों ये वर्ड्स पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। देखो तीनों ट्रांजैक्शन दिखने में एक जैसे लग रहे हैं पर अलग है, समझ में आ रहा है आपको? पोस्टेड वर्ड बोला है मतलब साइड ठीक है, डेबिटेड बोला है तो डेबिट ही तो होना था। क्रेडिट, अब यहाँ पे ना अगर आपको ये नहीं पता होगा कि जब सेल्स होती है तो पार्टी डेबिट होती है या क्रेडिट, तो आप यहाँ फंस जाओ। समझ में आ रहा है? जब भी आप किसी पार्टी को सेल करते हो उसके अकाउंट में डेबिट होता है, क्योंकि एंट्री होती है पार्टी अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। सो जब तक आपको ओरिजिनल एंट्री की क्लैरिटी नहीं है आप इसे सॉल्व नहीं कर पाए। अब पता ही नहीं है कि डेबिट लिखना था या क्रेडिट, तो उसको क्या सुधारोगे? करेक्ट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम किसी को सामान बेचते हैं वो हमारा डेटर होता है और वो डेबिट होता है व्हेनेवर वी सेल समथिंग। तो अब मान लो आपके सामने ये ट्रांजैक्शन आ गया, सेल्स टू गुरमन 143 क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज 134। अब अगर आपको साइड नहीं पता होगी तो आप क्या सोचोगे? 9 रुपए की गलती, 143 की जगह क्या लिख दिया मैंने। लेकिन आपको जब ये पता होगा कि भाई गुरमन को सामान बेचा है तो गुरमन अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, तब आपको जाके पता चला अच्छा डेबिट होना था, उसकी जगह मैंने क्रेडिट कर दिया, तो मेरी 277 रुपए की गलती है। समझ में आ रहा है? तो करेक्ट आंसर पता होगा तब आप सॉल्व कर पाओगे। कैन वी मूव फॉरवर्ड? कैन वी मूव टू एरर्स ऑफ प्रिंसिपल और स्टिल नोटिंग? डन? मिस गर्ग आप लिख रहे हो? मिस गर्ग बोले कि मैम मैं पढ़ा भी सकती हूँ, है ना? गुड क्वेश्चन मेहुल, आई विल आंसर डेफिनेटली, डोंट वरी, मैं वादे की पक्की हूँ, मैंने तेरे को वादा किया है तो आई विल गिव टाइम फॉर दैट। पास जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स, दिस आर द एरर ऑफ प्रिंसिपल। बिना आगे पढ़े हमें पता है ये टू साइडेड एरर है, पक्का ना? एरर ऑफ प्रिंसिपल टू साइडेड होता है, ये पढ़ाया था। चलिए पढ़ते हैं। 25,000 paid as a wages for construction of office building debited to salary account. Mr. Mehta, answer this. 25,000 paid as wages for construction of a building was debited to salary account. Correct. So आपने बिल्कुल सही बताया, डेबिट होनी चाहिए थी बिल्डिंग, आपने डेबिट कर दी। वेरी करेक्ट, स्मार्ट, स्मार्ट मैम के स्मार्ट बच्चे, ऐसे लग रहा है ना कोई ऐड चल रही है। ओके, जोक्स अपार्ट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू सैलरीज 25,000। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, नोटेशन आप खुद लिखेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है? 20,000 स्पेंट ऑन परचेज ऑफ अ मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। बेटा घमंड तो रावण का नहीं, ठीक है? तो घमंड नहीं करते हैं। आप लोग लड़ लो, आंसर कौन बताएगा उस पे लड़ लो। वेरी गुड। 40,000 spent on extension of a building was debited to building repairs. Okay, perfect. मैं कहाँ जाऊँ फिर? मैं मर जाऊँ है? Oh yeah. First thing, I am not a salaried person, okay? Entrepreneur बोलते हैं, salaried employee नहीं है हम।
writing के file. Anyways, 25,000 spent on whitewash of a new building was charged to repairs. Whitewash of a new building, ये कह रहे हैं नई बिल्डिंग में आपने पेंट करवाया है, वो आपने रिपेयर्स में डाल दिया। देखो जब तक कोई चीज यूज होनी स्टार्ट नहीं हो जाती, अगर आप बाद में कभी दिवाली पे बाद में पेंट कराओगे तो वो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस में ही जाएगा, बट क्योंकि ये नई बिल्डिंग में पेंट हो रहा है मतलब ये पुट टू यूज से पहले है। सो यस, दिस इज बिल्डिंग टू रिपेयर्स। You said moving to हाँ, मेरे ट्रस्ट इश्यूज धीरे धीरे सॉल्व हो रहे हैं अंशिका आपको लेके। Okay, moving to next. 4,000 paid as installation of a newly purchased second-hand machine was posted to cartage account. Machinery to cartage. Perfect. Yes, बच्चे। हाँ, sorry, what you are trying to say? हाँ। तो फाइनेंस की बनते हैं। हाँ। पोस्ट पर, like पोस्ट पे। फेब। पोस्ट पे भी हमारा पोस्ट पे। आप डाल। आपका क्या एग्जाम डेट शीट की बात कर रहे हो? So that is already done. Final की डेट शीट. What happened, Mr. Bose? You're not well. इतना लेट आ रहे हो आप? Okay. First Feb accounts का ही पेपर है। 10,000 paid as repairing charges on the reconditioning of newly purchased second-hand machine debited to general expense. ये सारे ट्रांजैक्शन एक जैसे ही है। मशीनरी टू जनरल एक्सपेंस, करेक्ट, बिल्कुल सही बताया बच्चे। आपको बोला है कि 10,000 paid as a repairing charges on reconditioning of a newly purchased second hand machine. Two contrary words. हाँ, 10,000 रुपए न्यूली परचेज पुरानी मशीन, समथिंग लाइक दैट। Oh, let me read. 6,000 paid as repairing charges of an existing machine charged to machinery. ये उल्टा है, एक्चुअल में रिपेयर्स हुए थे, आपने मशीन को डेबिट कर दिया। So now we'll debit repairs ओ भाई पढ़ने तो दो मैम को। कंपटीशन हो रहा है तुम्हारा आंसर। 10,000 paid by the check for a printer was charged to office expense. आपने प्रिंटर खरीदा था और आपने उसे ऑफिस एक्सपेंसेस में डेबिट कर दिया। सी वन ऑप्शन इज आप प्रिंटर डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंस कर सकते हो, गलती से ऑफिस एक्सपेंस डेबिट हो गया, क्रेडिट कर दो, प्रिंटर डेबिट। प्रिंटर की जगह आई वुड सजेस्ट राइट ऑफिस इक्विपमेंट। क्या लिखेंगे? ब्रैकेट में प्रिंटर लिखो। एब्सोल्युटली करेक्ट, अगर आप प्रिंटर लिखते हो कोई दिक्कत नहीं। हाँ बोलो। हाँ बच्चे बताओ क्या डाउट है? नहीं, वो एसेट होता है बच्चे। देखो अब मेरे पास ये प्रिंटर है, इसको 2 साल हो गए। एक्सपेंस वो चीज होती है जो सिर्फ 1 साल का पे करो, 1 साल बेनिफिट देगी, ये एसेट है। अब घर पे मेरे प्रिंटर है वो 4 साल से, तो एसेट क्या होता है? लंबे टाइम तक चलता है, तो इट इज योर एसेट। हाँ बोलिए। सो ओके, डोंट फाइट बच्चों, अभी आप क्लास के बाद लड़ना, क्लास के बाद। ये गलत
एंट्री इसकी होगी ऑफिस एक्सपेंसेस टू कैश टू बैंक, सॉरी प्रिंटर टू बैंक. सी प्रिंटर इज योर एसेट बट यू ट्रीटेड इट एज एन एक्सपेंस. ठीक है, एसेट ट्रीटेड एज एक्सपेंस की गलती है बच्चे. So you can answer without that also. Why not fighting? But who you are to take a book? तुम्हारा आपसी मुद्दा है, फिर क्यों क्लास में लड़ रहे तुम? चलो हटो पागल. Okay, enough. बच्चों क्लास देखो प्लीज, क्लास डिस्टर्ब हो रही है. मैम प्यार से बोलते हैं, इसका ये मतलब नहीं आप क्लास डिस्टर्ब करोगे. Give rectifying journal entries. It's a error of complete omission. बिना पढ़े पता है two sided error है, ऐसा. complete omission का क्या मतलब है? आप बिल्कुल लिखना ही भूल गए. तो लिखना ही भूल गए हो मतलब ना डेबिट में लिखा और ना क्रेडिट में. Let's see. Goods returned by Mohan not recorded in the books. लाना डंडा. कौन सस्पेंस बोल रहा है? टू साइडेड एरर में सस्पेंस कहां से? इनफ. गुड्स रिटर्न्ड बाय मोहन है, सेल्स रिटर्न टू मोहन. मैं बोल रही हूँ टू साइडेड एरर है, फिर सस्पेंस घुसा रहे हो बच्चे. ये ऐसे ट्रांजैक्शन है जिनको आपने बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं किया, तो बस सिंपली आपने जर्नल एंट्री पास करनी है, उसकी जो नॉर्मल एंट्री होती है. सेल्स रिटर्न को लिखना भूल गए थे, हमने अब लिख दिया. एज सिंपल एज. नेक्स्ट. गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड. मेरे को पढ़ने दोगे तुम लोग? गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल 8000 नॉट रिकॉर्डेड. सो दिस इज प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस डेबिट. टू परचेजेस. देखिए जब आप फ्री सैंपल बांटते हो तो अपने प्रमोशन के लिए बांटते हो, करेक्ट. सो विल डेबिट प्रमोशन एक्सपेंसेस और यू कैन राइट एडवर्टाइजमेंट. मैं पढ़ लूं? डेप्री ऑन मशीन 10,000 नॉट चार्ज. डेप्रिसिएशन टू मशीन की अब हम एंट्री पास कर देंगे, लिखना भूल गए थे. वेरी सिंपल. आपको बोला है डेप्री नॉट चार्ज इन द बुक्स, सो विल चार्ज इट नाउ एंड वी आर सॉर्टेड. टू साइडेड एरर में बच्चों कभी भी सस्पेंस नहीं आएगा. इतनी थ्योरी पढ़ाने के बावजूद ऐसा आंसर करोगे तो शांत. पेशेंस. मेरे को पता आप लोग बहुत ज्यादा रेक्टिफिकेशन सीख गए हो. रुको. गुड्स कॉस्टिंग 7800 जिसकी सेलिंग प्राइस 10,000 थी, given as charity, we'll take it at cost because we are not selling it, right? So charity to purchase. आपने कुछ गुड्स चैरिटी में दिए जिसको आपने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया. So now we'll record charity to purchases and it will be done at cost. We'll not consider the selling price बच्चों. And we are done with this. हाँ बोल, क्या बोला? Compensating errors की बात. हाँ again it is a two-sided error. We'll see. आप इधर क्यों पहुंच रहे हो? जो पढ़ रहे हैं उसको देख लो जैन साहब. आप तो कहाँ से आ गए कंपटीशन में? अभी तक तो थे नहीं, पता नहीं. बट ठीक है, गुड. बताओ, बता रहे थे ना, बताओ. अनिल्स अकाउंट वाज एक्सेस डेबिटेड बाय 500 while सूरज अकाउंट वाज शॉर्ट डेबिटेड बाय 500. वेरी गुड. इट्स अ compensating error wherein one error is nullified by the other error. दोबारा एक बार रीड कर लेते हैं. अनिल्स अकाउंट वाज एक्सेस डेबिटेड बाय 500, तो मैंने रिवर्स कर दिया. वाइल सूरज अकाउंट वाज शॉर्ट डेबिटेड, तो मैंने उसको और डेबिट कर दिया, वो शॉर्ट डेबिटेड था. मैं पढ़ लूं? हाँ. गुड्स परचेज्ड फ्रॉम कुणाल 8000 एंड फ्रॉम कपिल 9000 रिकॉर्डेड करेक्टली इन द परचेज बुक. ये आपने परचेज बुक बनाई और उसमें बिल्कुल सही एंट्री करी. ये आपकी परचेज बुक थी जिसमें आपने एक एंट्री करी कुणाल से 8000 और कपिल से 9000. ये परचेजेस की थी आपने. दिस वर पोस्टेड 9000 टू कुणाल एंड 8000 टू कपिल. ये एरर समझो बच्चे.
ये कुणाल और ये कपिल। आपको कुणाल में लिखना चाहिए था बाय परचेज 8000 और यहाँ पे लिखना चाहिए था बाय परचेज 9000। दिस वाज टू बी डन, बट व्हाट यू डिड, आपने यहाँ पे 9000 लिख दिया और यहाँ पे क्या कर दिया 8000। एक ज्यादा क्रेडिट हो गया, दूसरा कम क्रेडिट हो गया। तो अब हम क्या करेंगे सुधारने के लिए, इसमें 8 लिखना था 9 लिख दिया, तो कैसे? मेरे हिसाब से तो कपिल को और क्रेडिट करना पड़ेगा मुझे। या देखो, या कुणाल टू कपिल आएगा आंसर। तुम उल्टा क्यों बोल रहे हो? उल्टा नहीं बोला। सी, यहाँ पे 8000 होने चाहिए थे क्रेडिट, तुमने कर दिए 9, तो रिवर्स करना पड़ेगा ना। और यहाँ पे 9, हाँ 9 होना चाहिए था, तुमने 8 लिखा, तो और क्रेडिट करेंगे। हाँ वही तो गड़बड़ी में गड़बड़ी कर ली है तुमने, खाली कॉम्पिटिटिव। बच्चों देखो, इतना लिख के मैम समझा रही है फिर भी आप गलती मत करो, क्या प्रॉब्लम है? दोबारा बताओ क्या प्रॉब्लम है? गुड्स परचेज फ्रॉम कुणाल 8000, बेटा पार्टी क्रेडिट होती है जब हम परचेज करते हैं। दोबारा समझाऊं आपको? नहीं, सुनो, आपने कुणाल से 8000 परचेज किया था, आपने उसके अकाउंट में 9000 लिख दिया, ज्यादा क्रेडिट कर दिया, तो मैंने रिवर्स कर दिया डेबिट। Anyways, Parker's account was short credited by 700 while Manisha's account was excess credited. तो मनीषा को एक्सेस क्रेडिट हो गया है तो हम डेबिट करके खत्म कर देंगे, और पार्कर कम क्रेडिट हुआ है तो अब हम क्रेडिट कर देंगे। वेरी सिंपल ट्रांजैक्शन। Goods sold to Rupak 1000 and Sagar 1800 was correctly recorded in the sales book. However, it was posted 1800 to Rupak and 1000 to Sagar. ट्रांजैक्शन समझो, अभी जो परचेज बुक की गलती थी ये सेम यहाँ पे सेल्स बुक से पोस्टिंग करने में गलती हुई। ये आपकी सेल्स बुक है, यहाँ पे आपने रूपक को सामान बेचा था 1000 रुपए का और सागर को बेचा था 1800 रुपए का। जब आपने पोस्टिंग की तो इसकी उल्टी पोस्टिंग कर दी, रूपक में 1800 डेबिट कर दिए और सागर में कितने डेबिट कर दिए 1000, तो रूपक ज्यादा डेबिट हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, सागर टू रूपक 800, परफेक्ट। So this is compensating error. Moving to miscellaneous transactions. देखिए मोस्टली टाइप्स ऑफ एरर्स यहाँ पे कवर हो जाए। एक बार देना, रिवाइज देना मुझे, पास करना। अभी इसमें टोटल जो क्वेश्चंस हैं, इफ आई चेक, प्रैक्टिस के लिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। लाइक बिफोर प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंस अकाउंट कितने हैं? 37 है टोटल, है ना? एंड वी आर ऑन 10th। देखिए 10th के बाद जो क्वेश्चंस हैं वो सारे मिक्सचर है, हर टाइप का ट्रांजैक्शन मिक्स है, राइट? आपके ग्रेवाल में जो 10th क्वेश्चन नंबर 10th तक है वो एरर वाइज दिया हुआ है, अलग अलग टाइप के एरर पे अलग क्वेश्चन है। आफ्टर दैट इट्स अ कॉम्बिनेशन मिक्स एंड मैच ऑफ व्हाट हैपेंड। इज देयर एनी इशू? हाँ, इसमें काफी क्वेश्चंस है प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो आपको ये करना तो पड़ेगा। Following errors affecting the accounts were detected in the books. Sale of old furniture for 8000 was treated as sales
सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, यानी आपको करना चाहिए था, बताओ क्या कर रहा है? हाँ, कैश टू फर्नीचर करना चाहिए था, आपने कैश टू सेल्स कर दिया, है ना। सो अब हम क्या करेंगे, सेल्स टू फर्नीचर। ये देखो ऐसे आपको ना मेंटली सॉल्व करना आना चाहिए। अभी ट्रांजैक्शन दोबारा एक बार पढ़ लो। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 8000, इसकी एंट्री होती है कैश टू फर्नीचर। आपको करना चाहिए था कैश टू फर्नीचर वाज ट्रीटेड एज सेल्स, आपने कर दिया कैश टू सेल्स, मतलब हाँ फर्नीचर क्रेडिट होना था, सेल्स क्रेडिट हो गया, यही गलती है। कैश तो सही डेबिट हुआ है, सो अब मैंने सेल्स को रिवर्स कर दिया और फर्नीचर को क्रेडिट। रेंट ऑफ प्रोप्राइटर्स रेजिडेंस वाज डेबिटेड टू रेंट, ड्राइंग्स टू रेंट, परफेक्ट। देखिए घर का रेंट पे करेंगे, मतलब ये ड्राइंग्स है, आपने घर का रेंट पे किया, आपको ड्राइंग्स डेबिट करनी चाहिए थी, आपने गलती से रेंट डेबिट कर दिया। ऑफिस का रेंट पे करते तब हम रेंट को डेबिट करते, घर के रेंट को पे करके ड्राइंग्स डेबिट करनी पड़ेंगी। सो एब्सोल्यूट करेक्ट। रेंट ऑफ सॉरी नेक्स्ट, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राजेश was credited to ब्रजेश। देखिए आपको रेंट मिला, कैश मिला था राजेश से, तो एंट्री होती है कैश टू राजेश, आपने उसको कर दिया कैश टू ब्रजेश, तो अब हम ब्रजेश टू राजेश एंट्री कर देंगे, सुधर जाएगा। कॉन्फिडेंस आ रहा है बच्चों इस चैप्टर में आपको? अच्छा लग रहा है आपको ये चैप्टर? सही बात है, मुगैम्बो खुश हुआ। आगे, अच्छा 3 ही थे, आगे क्या करें? कितनी बात क्लियर हुई? चलें आगे चलें। Okay, moving to next. Why you need break, Mr. Mehta? Okay, वो थका हुआ है इसलिए आपको ब्रेक चाहिए। Fine. Okay, rectify the following errors assuming that there is no suspense account. इसका क्या मतलब है? Assuming that there is, हाँ मतलब अभी हमने ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया। चलिए, सैलरी ऑफ 10,000 पेड टू राहुल was not posted to salaries account। बताओ, देखिए सैलरीज अकाउंट हमने डेबिट नहीं किया, हाँ तो जो हमारा सैलरी अकाउंट होगा उसको हमने डेबिट नहीं किया, तो अब हम कर देंगे टू पोस्टिंग ओमिटेड करके लिख सकते हैं, दिस कैन बी इन योर ओन लैंग्वेज, नो वरीज। पोस्टिंग रॉन्गली ओमिटेड ऐसे करके भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हम सस्पेंस यूज नहीं करेंगे, हमें मना किया गया है, यानी हम पहले रेक्टिफाई कर रहे हैं टीवी बनाने से। सेल्स टू अमरीश 1430 posted to his account as 1340। अमरीश टू सेल्स, अमरीश डेबिट होना चाहिए था 1430 से, हमने किया 134, कितने रुपए की? 90 रुपीज से और डेबिट करना पड़ेगा हमें। सो हम अमरीश का अकाउंट बनाएंगे और यहाँ लिख देंगे टू, कितने रुपए की शॉर्ट पोस्टेड रॉन्गली पोस्टेड सेल्स करके लिख दो 90 रुपीज और डेबिट कर दो, कम पड़ गए तो। देखो अगर आप ट्रायल बैलेंस बनने के बाद इसे सुधारते तो हम सस्पेंस अकाउंट का यूज करके जर्नल एंट्री करते, रीजन बीइंग सिंगल साइड से आप जर्नल एंट्री नहीं कर सकते, है ना, आपको कुछ ना कुछ क्रेडिट करने को चाहिए, यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट को यूज करने को मना किया गया। सेल्स टू विजय 2470 पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 27, मतलब हमने उसको ज्यादा डेबिट कर दिया है, ये जो विजय का अकाउंट है ये ज्यादा डेबिट हो गया है, 2470 की जगह हमने 2740 लिख दिया, अमाउंट डिफरेंस कितना है 270, तो हम यहाँ पे बाय सेल्स रॉन्गली पोस्टेड करके 270 रुपए है ना डिफरेंस, इसे रिवर्स कर दीजिए, ये गलती सुधर जाएगी।
Purchase from Pal 1430 posted to his account as 1340. By wrongly posted purchases. And we are sorted. Moving to next question number 12. If you are noted, ये हो गया भाई, सीधा बैठ, सो जाएगा ऐसे तो, सीधा बैठ, मरे हाल हो रहे हो बिल्कुल तुम लोग ऐसे जवान बच्चे 16-17 साल के, should be full of energy। आप लोग को देख के मेरे को एनर्जी आनी चाहिए, और उल्टा सिचुएशन है यहाँ, मुझे एनर्जी देनी पड़ती है आप लोगों को। घर पे छोड़ के आते हो मिस्टर बहुत सारी एनर्जी। हाँ, शादीशुदा आदमी हो, सोचे बीवी से लड़के आया होगा तो भी सोचे, तुम तो छोटे छोटे बच्चे हो अभी। हाँ मतलब जनरली शादीशुदा आदमी एग्जॉस्टेड हो तो ये लगता है बीवी से लड़के आया होगा है। अभी ज्यादा लड़ाई होती है, किससे होती है? दोस्तों से होती है। ओके मूविंग टू, हाँ सॉरी, वो दोस्तनी, ओके दोस्तनी से लड़ाई, ठीक है। Okay, we'll discuss about your dostani later on. Moving back to the types of error we are solving. Purchase book has been undercasted. बच्चों यहाँ पे आपको बोला नहीं है कि बाद में सुधारा या पहले सुधारा, तो क्या लेंगे हम बाद में? After TB will use suspense account. शॉर्ट कास्टेड परचेज बुक है तो परचेज और डेबिट हो जाएगा, बदले में क्रेडिट हो जाएगा सस्पेंस। Assuming we are rectifying this after preparation of TB. इतना रेक्टिफिकेशन पढ़ा दिया, आप तो खून में हो जाना चाहिए। क्रेडिट सेल, मेरे को तो बोलने दो। क्रेडिट सेल ऑफ अनुप्रकाश वाज रिकॉर्डेड। बच्चों ये रिकॉर्डिंग की एरर है, बिना पढ़े मुझे पता है कि ये टू साइडेड एरर है ना। सो रिकॉर्डिंग में देखो क्या गलती हुई है, क्रेडिट सेल टू अनुप्रकाश, यानी हमारी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी अनुप्रकाश टू सेल्स, ये एंट्री होनी चाहिए थी। हमने कर दी, ये देखो ये हमारी करेक्ट एंट्री है, ठीक है। हमने गलत एंट्री क्या करी, हमने गलत एंट्री करी परचेज, सेल को हमने परचेज रिकॉर्ड कर दिया। सो अब हम क्या करेंगे, इस रॉन्ग एंट्री का रिवर्सल करेंगे। रिवर्स एंट्री क्या होगी, अनुप्रकाश टू परचेज, ये मेरी रिवर्स एंट्री है। टू नलिफाई दिस रॉन्ग एंट्री आई हैव पास्ड दिस रिवर्स। नाउ फॉर द फाइनल आंसर व्हाट आई विल डू, आई विल कंबाइन दीज टू एंट्रीज। विच टू, एक तो ये वाली एंट्री और एक ये वाली, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। यहाँ भी अनु डेबिट है, यहाँ भी, तो हमें टोटल करना होगा अनुप्रकाश डेबिट 14,000, परचेजेस क्रेडिट हो जाएंगी और सेल भी क्रेडिट 7,000। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। इन दोनों एंट्रीज को जब आप बुक्स में करेंगे तब जाके ये गलती सुधरेगी, तो इन दोनों की कंबाइंड ये रही। नेक्स्ट, क्रेडिट सेल टू राहुल वाज रिकॉर्डेड एज 700। आपको करना चाहिए था राहुल टू सेल 7,000। अरे क्या है भाई, ध्यान से पढ़ कुछ भी बोल रहा है हड़बड़ी के चक्कर में, दोबारा पढ़ कबीर। क्रेडिट सेल ऑफ 7,000 to Rahul was recorded as 700। आपने करना चाहिए था राहुल टू सेल 7,000, आपने किया राहुल टू सेल 700, तो कितना कम किया, तो राहुल टू सेल्स और एंट्री पास करेंगे 6,300। करेक्ट, एंड सही एंट्री वाज see it's a two-sided error,
So it is immaterial whether you are rectifying it before or after. It's a two-sided error. It's a error of recording. ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे लिखा है recorded. Recording का error हमेशा two-sided होता है, correct? बच्चों तभी मैं बोलती हूँ थ्योरी ध्यान से पढ़ो. जब थ्योरी पे मास्टरी होती है ना, तब जाके प्रैक्टिकल पे मास्टरी होती है. लेकिन आप लोगों का माइंडसेट क्या है, प्रैक्टिकल कर लेते हो, थ्योरी तो कम ही आती है पेपर में, तो वो प्रैक्टिकल भी डूब जाता है उस चक्कर में, करेक्ट. इसलिए आप मेरे को देखना, कभी भी मैं बिना थ्योरी के प्रैक्टिकल शुरू ही नहीं करती. भले आप प्रैक्टिकल 2 कम क्वेश्चन सॉल्व कर लो, लेकिन थ्योरी पे मास्टरी होनी चाहिए. यू शुड बी वेरी क्लियर विद द कॉन्सेप्ट्स. खाली रट्टाफिकेशन सोचो मैं 5 क्वेश्चन सॉल्व करके जाऊं और एग्जाम देने चला जाऊं, गलत फहमी है. कुछ तो अच्छा आंसर मिला. विच ऑफ द फॉलोइंग, ओके ओके ओके, ये वाला क्वेश्चन सिर्फ आपसे ये पूछ रहा है कि कौन सा एरर वन साइडेड है, कौन सा टू, यानी ट्रायल बैलेंस को इम्पैक्ट करेगा या नहीं करेगा, बस इतना ही आंसर करना है. द टोटल ऑफ सेल्स बुक हैज नॉट बीन पोस्टेड टू सेल्स अकाउंट. वन साइडेड एरर, इट विल इम्पैक्ट टीबी. वन साइडेड अफेक्ट टीबी. देखो आप सेल्स का टोटल पोस्ट करना भूल गए, इसका मतलब पार्टीज में तो ठीक से पोस्टिंग की होगी, जितनी भी पार्टी होगी उसमें सब में 2 सेल 2 सेल 2 सेल लिखा होगा, लेकिन सेल्स में बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक लिखना भूल गए. वन साइडेड एरर. 1000 paid as installation charges of a new machine has been debited to repair. It's an error of principle. Two-sided error. Not affect trial balance. This error will not affect TB. Next. Goods costing 4,000 taken by the proprietor has been debited to debtors account. Drawings debit करना था, debtors debit कर दिया. Two-sided error. Not affect TB. $1,000 paid for repairs to building have been debited to building. Two-sided. अच्छा, आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं पूरे क्वेश्चन को? Let's solve this. अगर आपको इसको सॉल्व करने को भी कहा होता तो कैसे सॉल्व होता? Total of sales book has not been posted to sales, so suspense account debited to sales. अमाउंट मेरे पास है नहीं, जो भी अमाउंट होती, ठीक है. 1000 paid as installation of a new machine debited to repairs, so this is machine to repairs. आप अगर इसे सॉल्व करना चाहते हैं आप कर सकते हैं मेरे साथ. Though you are not asked to solve, you are just asked whether it is one-sided or two-sided. अगला क्या पढ़ा था हमने? Goods costing 4,000 taken by proprietor have been debited to debtors. So drawings to debtors. अरे भाई क्या हो गया अंशिका? $1,000 paid for repairs debited to building. So repairs to गलत जो था वो हमने ठीक कर दिया. आपको बोला रिपेयर्स आपने इनकर किए थे, बट वो रिपेयर्स आपने बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड कर दी. एक्सपेंस ट्रीटेड एज एसेट की गलती है ये. हाँ तो मैंने रिवर्स कर दिया. सॉरी, पार्डन, व्हाट? करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी. आपने बिल्डिंग तो कैश करी. ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट. बच्चों अब देखो, इस चैप्टर में नया पढ़ाने के लिए मेरे पास सिर्फ सस्पेंस अकाउंट बचा हुआ है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे. एज इन उसमें भी कुछ नहीं है. आपको क्या बोला होगा, जैसे एरर्स दिए हुए होंगे और बोला होगा कि प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट. तो जो आप एंट्रीज करते हो, जहां जहां सस्पेंस आ रहा है उसकी पोस्टिंग करनी है सस्पेंस अकाउंट.
ठीक है, उसके अलावा नया सिखाने के लिए मेरे पास इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे विथ सस्पेंस अकाउंट क्वेश्चंस। आफ्टर दैट इसमें जितने भी क्वेश्चंस है यू हैव टू सॉल्व, कितने 48 इन टोटल है ना। सो हमने कितने 14-15 क्वेश्चन तो हमने खुद ही कर लिए और अभी नेक्स्ट लेक्चर में भी हम करेंगे। तो नियरली हाफ ऑफ द क्वेश्चंस वी आर सॉल्विंग हियर, रेस्ट हाफ यू विल बी सॉल्विंग। कोई भी दिक्कत है आई विल बी देयर टू हेल्प, ठीक है। एंड उससे अगली क्लास में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टार्ट करेंगे क्लास में, करेक्ट। सो नेक्स्ट लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा। इनकरेक्ट नहीं, इनकम्प्लीट, इनकरेक्ट तो ये है, हाँ नहीं, हम फाइनेंशियल से स्टार्ट करेंगे। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स अज्यूमिंग देयर इज नो सस्पेंस अकाउंट। ओके, बिना सस्पेंस के आपको रेक्टिफाई करना है, यानी अगर वन साइडेड हुआ तो एक्सप्लेनेटरी नोट, टू साइडेड हुआ तो जर्नल एंट्री है ही। रिटर्न इनवर्ड बुक हैज बीन ओवरकास्ट, यस करेक्ट। रिटर्न इनवर्ड यानी सेल्स रिटर्न होता है, करेक्ट। तो रिटर्न इनवर्ड हमारा जो अकाउंट होगा सेल्स रिटर्न अकाउंट, वो ओवरकास्टेड है, मतलब ज्यादा डेबिट हो गया है बाय सेल्स रिटर्न बुक, ओवरकास्टेड, ज्यादा डेबिट कर दिया है ना कबीर। सेल्स रिटर्न डेबिट होती है, पता है ना। ओके, परचेज बुक कैरिड फॉरवर्ड 75 रुपीज लेस, तो परचेज का फाइनल टोटल भी 75 रुपए लेस होगा। टू परचेज बुक रॉन्गली कैरिड फॉरवर्ड, एक्सप्लेनेटरी नोट से सुधर जाएगा, दैट्स इट। अगर हमारे पास सस्पेंस यूज नहीं करना तो एक्सप्लेनेटरी। आगे क्या बोला है, सेल्स बुक कैरिड फॉरवर्ड 41 लेस ऑन पेज नंबर 10 एंड देन 43 मोर ऑन पेज 12, करेक्ट। देखिए आपकी जो सेल्स बुक थी उसमें आपने पहले एक गलती करी कि 41 रुपीज लेस कैरी फॉरवर्ड किए, आगे जाके एक गलती हो गई जहां 43 मोर कैरी फॉरवर्ड हो गए, तो नेट नेट में 2 रुपए की गलती रह गई। पहले 41 रुपए कम हुए, फिर 43 रुपए बढ़ा दिए, तो वो 41 तो नलिफाई हो गए। नेट नेट में 2 रुपए ज्यादा रह गए। सो क्योंकि सेल्स 2 रुपए से ज्यादा क्रेडिट हो गई, अब हम उसे टू सेल्स बुक रॉन्गली कैरिड फॉरवर्ड 2 रुपीज, 2 रुपए के लिए हमें परेशान करना है। गुड्स सोल्ड टू गुरमन वर पोस्टेड एज 215 इंस्टेड ऑफ 251। शांति शांति, सोच के हड़बड़ी नहीं करो। आपको बोला है कि जो गुरमन को सामान बेचा था 215, वो नहीं 251 रुपए का, आपने 215 रुपए लिखा, कहाँ पोस्ट करना था इसे, मारना है, घुमा के मारना। were posted as 215 instead of 251, yes। अभी मैं आ रही हूँ, तू रुक जा, डंडा लेके आ रही हूँ मिस गिरधर, 1 मिनट। सेल्स बुक से पोस्टिंग का प्रोसीजर बता मेरे, सेल्स बुक से पोस्टिंग कैसे करते हो बच्चे आप? सिर्फ पार्टी में पोस्टिंग करते हैं, सेल्स में तो टोटल फिगर जाती है ना, तो फिर वो तो सही होगी ना। एक मार क्या, अच्छा मार क्या। चलो एक क्वेश्चन और करेंगे, देन वील वाइंड अप बच्चे। एक क्वेश्चन और, कम ऑन। ओके, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, ओके, माय प्रॉमिस। पास जर्नल एंट्रीज which were located after preparation of trial balance, यानी कि सस्पेंस का यूज करना है। सेल्स बुक ओवरकास्टेड, एक एंट्री बोलो। सेल्स क्रेडिट होती है ना, वो ओवरकास्ट हो गई है, यानी ज्यादा क्रेडिट हो गई है, तो आपको डेबिट करना पड़ेगा ना बच्चे। तुम लोग लड़ लो, तलवार भाले ले लो।
तो मैंने डेबिट कर दिया सेल्स को। क्रेडिट परचेज फ्रॉम आराध्या 6000 वर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हर अकाउंट एज 9000। बिल्कुल सही बताया बच्चे। ध्यान से समझो इस ट्रांजैक्शन को क्या कहना चाह रहा है। क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम आराध्या 6000 वर पोस्टेड टू डेबिट ऑफ हर अकाउंट एज 9000। जब भी आप किसी पार्टी से परचेज करते हो, फिर ऐसा अगर मेरे बाल टच कुछ भी इसको प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ कंफ्यूज हो गया ना, ठीक है। ये आराध्या का अकाउंट है। देखो जब आप किसी से परचेज करते हो तो एंट्री होती है परचेज टू पार्टी, यानी पार्टी क्रेडिट होती है ना। आपको यहाँ पे लिखना चाहिए था बाय परचेजेस 6000, आपने ये नहीं लिखा, आपने यहाँ 9000 लिखा, डेबिटेड बोला है। देखो किधर गया, हाँ, पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हर अकाउंट एज 9000। बच्चों यहाँ पे क्रेडिट की जगह डेबिट कर दिया, डबल गलती हो गई। पहला तो तुमने क्रेडिट नहीं किया, वो गलती 6000 की, फिर जाके डेबिट और कर दिया तो वो गलती 15000 में कन्वर्ट हो गई, करेक्ट। तो अब हम क्या करेंगे, इस गलती को सुधारने के लिए पहले तो 9000 रिवर्स करेंगे, फिर 6000 और डालेंगे। सो सस्पेंस टू आराध्या, आपने जब ट्रायल बैलेंस बनाया होगा वो मैच नहीं हुआ होगा, 15000 रुपए की गलती आई होगी उसमें, है ना। क्यों गलती आई होगी, डबल गलती हो गई यहाँ पे, पहले तो क्रेडिट नहीं किया, ऊपर से जाके डेबिट और कर दिया। सिंपल है। चलो आगे चलो। गुड्स रिटर्न्ड फ्रॉम अयान were recorded in the purchase return. It's an error of recording, that means it is a two-sided error, है ना। कोई सेल रिटर्न थी जो आपने परचेज रिटर्न के तौर पे रिकॉर्ड कर दी। सो परफेक्ट। कोई सेल्स रिटर्न थी मिस्टर आयान से जिसको आपने एज अ परचेज रिटर्न रिकॉर्ड कर दिया। सेल्स रिटर्न डेबिट नहीं हुई तो अब मैंने डेबिट कर दी। परचेज रिटर्न गलती से क्रेडिट हो गई थी, मैंने रिवर्स कर दी। और आयान में डबल अमाउंट की गलती थी, वो भी ठीक कर दी। वे देखो अब इस स्टेज पे आके आपको ऐसे एरर्स डायरेक्टली रेक्टिफाई करने आने चाहिए। अब ये नहीं है कि भाई ये एंट्री होनी चाहिए थी, ऐसा हुआ, इसका रिवर्स। हाँ दोबारा समझाओ। सॉर्टेड wages 3980 were recorded in the cash book as, देखो रिकॉर्डिंग का एरर है, मतलब रिकॉर्ड गलत किया तो पोस्ट भी गलत किया, इट इज अ टू साइडेड एरर। कम डिफरेंस कितना आ रहा है बच्चों, दोबारा समझाओ। ₹90 कम किया। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। या इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, मतलब मजा आता है इसको सॉल्व। इजी नहीं है, इंटरेस्टिंग है। मिस्टर बोस कुछ पूछना चाह रहे हैं? ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर द डे, बाय बाय, थैंक यू।